नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति शौकीन पे। और मैसिव क्रैकडाउन शुरू हो चुका उन सभी सस्पेक्ट्स पर जो इन्वॉल्व थे दिल्ली ब्लास्ट केस में। तो 2 दिन पहले रात को 8 बजे जब दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल था, वही हाई AQI और वही हाई ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, वही रेड फोर्ट के दोनों तरफ स्टॉल्स लगे थे, लोग ऑफिस से आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। उसी समय अचानक से एक I-20 में कार में ब्लास्ट हो जाता है और उसमें चली जाती है 13 लोगों की जान एंड डजन्स अराउंड 26 to 27 पीपल गॉट इंजर्ड। और इसके बाद पूरे देश की नींद उड़ जाती है कि भाई दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में, कैपिटल ऑफ भारत में, दिल्ली में यानी भारत के दिल में घुसकर ये हमला किया गया, इतने लोगों की जान इसमें चली गई। वॉज इट अ टेरर अटैक या कोई ब्लास्ट, नॉर्मल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कुछ कार में गड़बड़ थी, एक्चुअली हुआ क्या? पर बहुत जल्दी ये क्लियर हो चुका था कि ये ब्लास्ट नेचुरल तो नहीं था, ये ब्लास्ट बहुत प्लान्ड था और बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। और उसी के चलते अब ये सब ब्रेकडाउन शुरू हुआ है। तो देखिए, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, आप उन सब के बारे में जानेंगे, हालांकि अभी तक जान भी चुके होंगे, बट और जानेंगे आज हमारे इस वीडियो के थ्रू। तो थोड़ा आपको यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरी फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव लर्न सिंस आर इंडिपेंडेंस। जो एक सेक्युलरिज्म का झुंझुना हम बजाते हैं, जो एक बोलते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम्स, ये लेफ्ट वाले बहुत बोलते हैं, लिब्रांडूस बहुत बोलते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, इस वजह से अगर एजुकेशन होगी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आज वो मिथ भी ये लोगों ने बस्ट किया है। देखिए कैसे दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, गुजरात अरेस्ट, फिर हमें करीबन 3,000 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं, 350 किलोग्राम 300 किलोग्राम के RDX हमें फरीदाबाद में मिलता है, और उसके 4-5 घंटे के अंदर ही रेड फोर्ट के बाहर ये ब्लास्ट कर दिया जाता है। And then an explosion in the national capital. A high intensity explosion rocked Delhi near the Red Fort, killing at least 8 people, which has been confirmed 13 now. This blast occurred a day after Gujarat ATS arrested 3 individuals involved in a terror plot यूजिंग राइसन एंड ड्रोन डिलीवर्ड वेपन्स। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि देखिए, बॉर्डर के पार से मदद आ रही है, लेकिन हमला करने वाले घर के अंदर ही बैठे हैं। वो कहते हैं कि आ, दूसरों से दिक्कत नहीं होती जिनको अपने धोखा देते हैं। जब विभीषण अपने घर में बैठा हो तो आपका यानी लंका का या फिर आपका मरना तय है। साइमल्टेनियसली अ वाइट कॉलर टेरर। वाइट कॉलर टेरर से मुझे याद है, ये टर्म एक्चुअली इज़ गिवन बाय लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सर। वो कहते हैं कि वाइट कॉलर टेरर इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म। आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आपकी मेरी भाषा में कहा जाए तो अर्बन टेररिज्म, ऐसी जगह ये टेररिस्ट पलेंगे बढ़ेंगे जहाँ पर आप सोच नहीं सकते, जिन प्रोफेशंस में आप सोच नहीं पाएंगे कि यहाँ पर भी ऐसा रेडिकलाइजेशन हो सकता है, वहाँ से इन टेररिस्ट को निकाला जाएगा, इनको बड़ा किया जाएगा, इनको इंस्टिगेट किया जाएगा और रेडिकलाइज किया जाएगा, और फिर कराए जाएंगे दिल्ली ब्लास्ट जैसे केसेस। बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या दिल्ली ब्लास्ट करना ही इन लोगों का प्लान था या प्लान कुछ और भी बहुत बड़ा था? अब ध्यान से देखिए इन चेहरों को। आपको अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस याद रहें या ना रहें, ये चेहरे ज़रूर याद रहने चाहिए। अगर आपने कभी भी इन चेहरों को कहीं पर देखा है, कभी कोई इंटरेक्शन हुआ है, किसी के थ्रू आप इनको जानते हैं, आपने इनको एज अ प्रोफेसर, एज अ डॉक्टर कहीं पर देखा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में याद है, तो जल्दी से जल्दी अपनी नज़दीकी एजेंसी, वो आपकी कोई चौकी हो, पुलिस थाना हो, अगर आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेना चाहते हैं, कुछ मेल करना चाहते हैं, तो मेल इट टू NIA। कुछ भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, प्लीज़ उसको एजेंसीज तक पहुंचाइए और उनकी मदद कीजिए। नेशनल सिक्योरिटी की बात है। नाउ कमिंग टू दीज फेसेस, अब देखिए ये तीनों फेस, इनमें एक लेडी डॉक्टर भी इन्वॉल्व थी, विल कम टू हर ऑल्सो। तीनों देखिए, तीनों आर प्रोफेशनली डॉक्टर, मतलब बाय प्रोफेशन दे आर डॉक्टर्स। अब आप डॉक्टर से तो कोई भी नॉर्मल इंसान जिसने ये पढ़ा है कि भाई सारा रूट कॉज पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब होता है रेडिकलाइजेशन का, उसके दिमाग में कभी ये नहीं जाएगा कि कोई डॉक्टर, इतना पढ़ा लिखा इंसान हु इज़ अर्निंग वेल, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़े हैं, प्रोफेसरशिप कर रहे हैं,
दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं वो ऐसा काम कभी कर सकते हैं, वो इतने रेडिकलाइज हो सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज ये आप लोगों के बीच से ही निकलते हैं। नाउ आई अग्री दैट एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट, बट वाई एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम? ये क्योंकि कम्युनिटी का जो प्रेशर होता है वो नहीं है, कम्युनिटी का जो एक गाइडलाइन होती है वो नहीं है। ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम एज ब्रदर्स एज सिस्टर्स विजिलेंटे नहीं कर रहे हैं, उतने विजिलेंट नहीं है। व्हेन वी सी अ पर्सन हु इज़ अ डॉक्टर तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेडिकलाइज नहीं होगा, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये फाइनली इन लोगों ने ये मिथ हमारा तोड़ा है। Now I cannot help it, but I will question every person who's a Muslim in any position. क्योंकि अगर डॉक्टर्स जो लाइफ गिवर्स होते हैं, लाइफ सेवर्स होते हैं, वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं, देन आई एम सॉरी टू से कोई भी ऐसा कर सकता है। एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दैट नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, भारत कम्स फर्स्ट, इंडिया कम्स फर्स्ट, इंडिया इज़ माई प्रायोरिटी। अब उसके लिए किसी पे भी डाउट करना पड़े, बी इट माई फैमिली और माई फ्रेंड्स, आई डोंट केयर, बिकॉज आई हैव सो मैनी मुस्लिम फ्रेंड्स। मेरी भी, आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, मैं डॉक्टर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आई हैड फ्रेंड्स। इनफैक्ट जब NTCA प्रोटेस्ट चल रहे थे, आई यूज टू थिंक कि ठीक है, ये अपना अपना एक अलाइनमेंट हो सकता है, एक पार्टी के लिए फेवर हो सकता है, मे बी दीज आर जस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बट नाउ आई एम क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। सो इट वॉज अबाउट द टाइम जब NTCA प्रोटेस्ट चल रहे थे दिल्ली में, and I had a friend, I had a colleague who was a Muslim doctor, and he said कि मैं, he belonged to the same area, in fact जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में वो रहते थे, and he used to take part on in these protests। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि why do you go to such protest, जब भाई कोविड इतना चल रहा है, you are already packed, यहाँ पर हॉस्पिटल में इतना काम होता है, तो आप क्यों ऐसे प्रोटेस्ट में जाकर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इतना इट्स नॉट सेफ फॉर एनीबडी एल्स। आपको तो, यू बिलोंग टू द कम्युनिटी, आपको तो समझाना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर आपको लोगों को समझाना चाहिए दैट इट्स नॉट सेफ। शाहीन बाग में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जामा मस्जिद में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड द कमेंट दैट आई रिसीव्ड वाज, मेरे भाई वहाँ पर जा रहे हैं इसीलिए मुझे जाना होगा। ही डिडंट नो व्हाट CAA इज़, ही डिडंट नो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हैड नो आइडिया बिकॉज ही बिलोंग टू द मेडिकल कम्युनिटी। लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जा रहे थे, इग्नोरिंग एवरी कंसिक्वेंस ऑफ द कोविड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सिंपली बिकॉज उनके भाई लोग यानी उनके कम्युनिटी मेम्बर्स वहाँ पर बैठे थे। नाउ दैट इज़ द काइंड ऑफ ब्रदरहुड दे हैव। एंड इफ़ दिस इज़ हैपनिंग टू पढ़े लिखे लोग जो इतना पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी वो ऐसे एक्ट करते हैं, तो आई थिंक दिस ओनली इज़ द नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पर आपको इतना रेडिकलाइज कर दिया जाता है दैट यू स्टार्ट बॉम्बिंग योर ओन पीपल, योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो फोर्थ पर्सन इन्वॉल्व थी, ये मैडम, ये शी इज़ द मेंबर ऑफ फीमेल विंग। जैश ए मोहम्मद में एक फ़ीमेल विंग बनाई मसूद अजहर की बहन ने रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए। तो ये अभी प्रोफेसरशिप कर रहे थे और इनका काम था ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे प्रोफेसर्स को रेडिकलाइज करना और फिर उनसे ऐसे ही ब्लास्ट कराना। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू हो रही थी। इनफैक्ट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पिछले कुछ दिनों में इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, विच यूजुअली गेट्स ओवरलुक्ड बिकॉज कुछ मॉड्यूल्स कहीं जर्मनी से, कहीं और किसी देश से, UK से कुछ मॉड्यूल्स ऐसे चलाए जा रहे हैं विच मेक्स यू क्वेश्चन योर ओन सिक्योरिटी एजेंसीज। आई डो नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर पार्टी, आप पार्टी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स की इलेक्शंस हैं इसीलिए बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया गया इज़ नॉट फेयर। और दूसरा, सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन करना, उनके इंटेंट को क्वेश्चन करना इज़ नॉट एट ऑल फेयर। पिछले कई दिनों में कितने सारे रैकेट्स, हमने एक बार दिल्ली से स्पेशल सेल की बात की, गुजरात ATS ने काम किया, फरीदाबाद में पकड़ा गया, कहाँ कहाँ नहीं पकड़े गए ये सब RDX जो छुपे हुए थे, एक्सप्लोजिव, IEDs, मॉड्यूल्स पूरे बस्ट किए गए नॉर्थ से लेके साउथ तक। सो सिक्योरिटी एजेंसीज तो काम कर रही थी, इनफैक्ट वो इतना अच्छा काम कर रही थी कि हड़बड़ी में ये काम कर दिया गया है।
बिकॉज अभी 31 दिसंबर आने वाला है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होंगे, फिर 26 जनवरी भी आएगा, सो यू नेवर नो कि प्लान कितने बड़े थे। और जब आपको 3,000 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं तो माइंड यू माई फ्रेंड, प्लान्स कोई छोटे मोटे एक्सप्लोजन के तो नहीं हो सकते। रेड फोर्ट ब्लास्ट अरेस्टेड यूपी विमेन डॉक्टर शाहीन सैयद was tasked with setting up जैशेस वुमेन विंग पुलवामा लिंक एमर्जीज। अब ये सब लोग पुलवामा या पुलवामा के आसपास के एरिया के, तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि पुलवामा अटैक में भी क्या इन लोगों का हाथ था? कहीं ना कुछ ना कुछ सपोर्ट तो गया ही होगा। रेड फोर्ट ब्लास्ट कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन Hyundai 120 burst into fireball on busy street packed with vehicles during peak evening traffic engulfed several vehicles in flames. The car parked for 2 hours is linked to a Pulwama resident. और हद की बात यह है कि जब इनके घर वालों से बात करने गए अभी, क्योंकि भाई क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, तो सबके घरों पे जब छापे मारे गए, फैमिली हैड नो आइडिया कि उनका बच्चा, उनका लड़का ये सब कामों में इन्वॉल्व हो सकता है। ये दो स्प्लिट पर्सनालिटीज कैसे हैं? फैमिली इज इन शॉक और एटलीस्ट इज प्रिटेंडिंग टू बी इन शॉक। कह रहे हैं कि वो तो हमें हमेशा हायर स्टडीज़ के लिए हमें मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, पढ़ने के लिए इंस्पायर करते थे, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक कह रहे हैं कि 40 साल में कभी हमारे घर पुलिस नहीं आई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और बच्चे ऐसा करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ देयर फैमिली। अब सोचिए उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा। एंड टू ऑल दोस्त जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, भाई समझो आपका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी फैमिलीज़ को पकड़ा जाएगा। आप कहीं निकल भी जाएंगे तो भी सर्विलांस पे आपकी फैमिलीज रहेंगी। सो बी वेयर। भारत के खिलाफ कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचिए। इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर नेशन, बी ट्रू टू योर फैमिली at least. Attempts to destroy proof after Faridabad raid. 5 big revelations on Red Fort blast. Suspect Umar उन नबी। नबी है जो मेन सस्पेक्ट है, जिन्होंने कार 2 घंटे पहले पार्क की थी रेड फोर्ट के बाहर, और इसकी कार में जो ब्लास्ट हुआ। अब देखिए क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सब बहुत हड़बड़ी में किया गया, प्लान इससे भी बहुत बड़ा था। बॉम्ब वॉज प्री मेच्योर, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। सुबह फरीदाबाद में रेड होती है। इन लोगों के लिंक फरीदाबाद रेड से भी थे इनफैक्ट। तो फरीदाबाद की रेड के बाद ये लोग पैनिक करते हैं, वे सोचते हैं कि पकड़े जाएंगे, सब कुछ बस्ट होगा, इससे पहले कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। जो भी इनके पास सामान होता है अफरा तफरी में, उसी से एक बॉम्ब बनाते हैं विच वॉज प्री मेच्योर। अब सोचिए अगर जो ये प्लान कर रहे थे उतना बड़ा बॉम्ब ये बना लेते तो कितना नुकसान जान और मान दोनों का हो सकता था। The bomb allegedly used by Umar in the Red Fort explosion was premature as he had been acting under panic and desperation. The explosion was caused by panic and desperation due to raids carried out by security agencies to nab them. तो समझिए अब आप सिक्योरिटी एजेंसीज पे तो एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हर बार वो कोशिश करते हैं, हर बार हर एक एक्सप्लोजन को फेल करने का कोशिश करते हैं, कितने सारे अटैक्स वो रोक लेते हैं। वी हैव नो आइडिया ये साइलेंट हीरोज़ के बारे में। बट देन एक बार जब ये एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, वट एवर कम्स इन टू लाइमलाइट, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर इंटेंट, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर एफर्ट्स। एक ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप ने कहा था कि आप चैन से सो रहे हैं क्योंकि हम बॉर्डर पर खड़े हैं। आप अपना इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ सकते हैं क्योंकि हम बॉर्डर पर खड़े हैं। एंड आई कुडंट अग्री मोर। ये डायलॉग्स सिर्फ एक मूवी के डायलॉग्स नहीं थे, दिस इज़ द रियलिटी। आज जो ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज कुड स्टॉप सो मैनी सच ब्लास्ट्स अर्लियर। और 10 बारी में एक बार ऐसा होने के लिए आपको एक बार बस एक किस्मत की ज़रूरत पड़ती है। बट वेन यू हैव टू स्टॉप 10 सच एक्सप्लोजन्स, यू नीड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो सिक्योरिटी एजेंसीज की कैपेबिलिटी पर तो सवाल करना इज टोटली एंटी नेशनल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिफोर रेड फोर्ट ब्लास्ट, हु वर द 7 अरेस्टेड एज पार्ट ऑफ टेरर मॉड्यूल बस, जो गुजरात ATS ने किए। अब देखिए
इनफैक्ट जब रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ उससे पहले भी सोशल मीडिया का क्या रोल होता है, उससे पहले भी किसी ने रेडिट पर लिखा, एक 12th क्लास का बच्चा था, उसने लिखा कि आज बहुत पुलिस दिखाई दे रही है रेड फोर्ट के आसपास, बहुत आर्मी दिखाई दे रही है, कुछ चल रहा है क्या, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि सिक्योरिटी एजेंसीज तब भी हाई अलर्ट पर थी, तब भी अपना काम करने में लगी हुई थी ना। दे कैन नॉट इन्फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ theirs कि आज हम भाई दे रेड फोर्ट पे खड़े हैं, आज हम गुजरात में जाके बस्ट कर रहे हैं। अब हर स्टेप के बारे में तो वो आपको नहीं बताएंगे, यू हैव टू हैव सम फेथ इन देम। और उसी के बाद ये सब मॉड्यूल्स जो सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ ये स्टार्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस के खिलाफ एक मैंडेट बनाने की कोशिश की जाती है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। तो दिस शोज़ कि ये सब किसकी हेल्प से किया गया है या किससे इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, कश्मीर पोस्टर्स टू रेड फोर्ट एक्सप्लोजन्स, अब टाइमलाइंस देखें कि कैसे कैसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ये ब्लास्ट होने से पहले, रेड फोर्ट ब्लास्ट होने से पहले कौन कौन से एक्सप्लोजन्स को रोका। 8 टेरर प्लॉट्स फॉइल्ड इन 30 days, एक महीने में 8 टेरर प्लॉट्स को ख़त्म किया इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने। कभी किसी स्टेट की एटीएस ने, कभी एनआईए ने, कभी एंटी का ये हमारे एंटी टेरर स्क्वाड्स ने, अलग अलग स्टेट्स काम कर रहे हैं। देखिए 2900 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स, 5 kg हैवी मेटल कहाँ मिले, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में। 3 ISIs के टेररिस्ट अरेस्ट किए गए गुजरात से, फिर क्लर्क विद टीटीपी राजस्थान से पकड़े गए, महाराष्ट्र एटीएस अलकायदा यूएपीए काम कर रहा है, फिदायीन दिल्ली स्पेशल सेल काम कर रहा है, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की पुलिस। देखिए नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, कहाँ पंजाब पुलिस बस्ट क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज, फिर पंजाब पुलिस ने फिर से बब्बर खालसा टेरर मॉड्यूल के 2 अरेस्ट किए जलंधर से। तो अब देखिए 8 बार ऐसे प्लॉट्स को रोका गया। और कौन कौन इन्वॉल्व है, आईएसआईएस से लेकर जैश ए मोहम्मद से लेकर आपके बब्बर खालसा से लेकर, एवरी एंटी इंडियन एलिमेंट इज़ वर्किंग इन टेंडम। और उन सब के खिलाफ खड़ी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज। और इनका सीना इतना चौड़ा है, इसकी वजह से आई मीन दे कैन टेक द शेड आउट ऑफ देम। इसी वजह से आज आप और मैं बैठकर ये बात कर पा रहे हैं, मैं वीडियो बना पा रही हूँ, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। 9 नवंबर को देखिए गुजरात एटीएस ने इन लोगों को पकड़ा। 10 नवंबर पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर काम करते हैं। फिर हरियाणा पुलिस, जहाँ पर ये इनके बैकग्राउंड्स को सर्च करते हैं, हरियाणा पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर अपना सब इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और 11 नवंबर को फरीदाबाद में जब ये पकड़ा जाता है इतना आरडीएक्स, तो उसके बाद 3-4 घंटे के अंदर अफरा तफरी में ये ब्लास्ट प्लान कर लिया जाता है। अब जो हम मॉड्यूल की बात कर रहे थे, देखिए ये वही मॉड्यूल है विच नीड्स टू बी काउंटर्ड। अगर ऐसा मॉड्यूल आपको कहीं पर भी दिखता है, सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ दिखता है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, आप उनके लिए कुछ मत बोलिए, बट अगर बात आपकी सिक्योरिटी एजेंसी पर आती है तो इट इज़ अटैकिंग डायरेक्टली योर इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन भारत। वो किसी को नहीं सहना, उसको प्लीज़ जवाब दीजिए, चाहे वो ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पर भी हो। इन लोगों को छोड़िए बात। किसी भी वीडियो के नीचे अगर कोई ऐसा कमेंट करता है, किसी भी देश से करता है या स्पेशली भारत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जो एंटी नेशनल होते हैं, किसी भी तरीके से आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन को हिट कर रहे हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली मॉक कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली मॉक कर रहे हैं, तो डू नॉट लेट देम गो ईजीली। ये ऑनलाइन लिंचिंग जो होती है वो करना ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए जो एंटी नेशनल है। A horrific bomb blast in Delhi. If true, that is a terrorist attack and not a CNG blast, then it's unbelievable. Intelligence lapse. अभी मैडम को कौन समझाए कि ये ट्वीट इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि इससे पहले 8 बार इनको बचा लिया गया है। एंड वी मस्ट आस्क व्हाट एग्जैक्टली वर द पुलिस एंड एजेंसीज डूइंग, सेविंग यू। आई मीन इन लोगों को समझाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे यानी डीपी सर लिखते हैं कि कंट्री मस्ट शो सम ग्रैटिट्यूड टू सिक्योरिटी एजेंसीज। इन 1 week 8 टेरर मॉड्यूल्स एंड मेनी अटैक्स foiled. Unlike many agencies, at least they are at work at day and night. While we must push for 100% result from them, we must also state what we have done for vigilance. And I cannot agree more.
सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, बट यू एज अ सिटीज़न आप क्या काम कर रहे हैं? आप कितने विजिलेंट हैं? क्या आप अपने आसपास किसी किसी को शक की निगाहों से देखते हैं? अब इन लोगों के आसपास जितने भी लोग थे, अभी ये शाहीन के प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ उनका बिहेवियर थोड़ा डाउटफुल तो था, शी यूज टू गो समवेयर विदाउट टेलिंग। तो तब आप कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? वेयर वर यू देन? आपने क्यों नहीं इनको अपने विजिलेंस में रखा? क्यों नहीं इन पे डाउट किया? क्यों नहीं इनसे क्वेश्चन किए? तो आर वी नॉट एट फॉल्ट, यू एंड मी एज अ कम्युनिटी, यू एंड मी एज इंडियंस? हम लोग क्यों नहीं इनको पहचान पा रहे हैं? हमारे बीच ये लोग आते हैं, हम जैसे नॉर्मल बनकर रहते हैं और फिर हम ही को मार कर निकल जाते हैं। तो ये काम सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज का तो नहीं है, वी ऑल्सो शुड बी विजिलेंट। हम लोगों ने क्या किया है फॉर भारत? द क्वेश्चन शुड बी दैट। रेड फोर्ट ब्लास्ट, 9 सस्पेक्ट्स टेकन इनटू कस्टडी फ्रॉम कानपुर इन कनेक्शन टू दिल्ली ब्लास्ट। और उसके बाद जो तगड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है भाई, इनको जो बम्बू मारे गए हैं कानपुर से लेके लखनऊ तक, अब इनको ऐसा पेला जाएगा, ये जहाँ पर भी जिस भी होल में छिपे होंगे, ज़मीन के नीचे आसमान के पीछे, इनको वहीं से निकाल कर रेला जाएगा, वहीं से निकाल कर इनको धोया जाएगा। अभी हम जो बात कर रहे थे, देखिए, हर बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज, प्रोफेसर रिकॉल्स टेरर एक्यूज डॉक्टर। काश ये हमें पहले पता होता, थोड़ा पहले ध्यान दिया होता। और इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले एनएसी डोवाल ने कहा भी था कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, टेररिज्म इन इंडिया हैज़ बीन काउंटर्ड, कॉल्स जम्मू एंड कश्मीर थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वॉर फॉर पाकिस्तान। तो आप काउंटर टेररिज्म जो आपका एक्ट है वो आप तब कर सकते हैं जब वो बॉर्डर के बाहर से आ रहा है। प्रॉब्लम उस 0.5 फ्रंट की है जो हमारे देश के अंदर हम लोगों के साथ खाते पीते हैं, हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब हमें उस 0.5 फ्रंट को पहचानना होगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड मोर स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट, डायरेक्टिव्स इशूड फॉर रिलीजियस साइट्स, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स एंड बॉर्डर एरियाज। दिल्ली के बाद यूपी को हाई अलर्ट पर किया गया, लखनऊ से बहुत लोगों को पकड़ा गया, गुजरात से बहुत लोगों को पकड़ा गया, पंजाब में भी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो रेस्ट एश्योर्ड, किसी भी कोने में, ये नॉर्थ में हो, कन्याकुमारी में हो, इंदिरा पॉइंट पर हो, ये सेंटिनल आइलैंड पे हो, इनको कहीं पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। इनको ये जहाँ छिपे होंगे वहीं से निकाल कर इनको धोया जाएगा। दे शुड नो व्हाट दे हैव डन। और फाइनली एक अगर डोजियर प्रिपेयर किया जाता, अगर इसको टेरर अटैक, क्योंकि अभी तक किसी भी एजेंसी ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको टेरर अटैक के वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। सो वंस इट इज़ कन्फर्म्ड बाय इन्वेस्टिगेशन कि ये टेरर अटैक था, एक पूरा डोजियर बनाया जाएगा, फिर जो भी देश इसमें इन्वॉल्व होंगे किसी भी तरीके से उनको वो डोजियर भेजा जाएगा। तब तक कि जब इसको टेरर अटैक फाइनल घोषित कर दिया जाएगा, तब तक तो इन सस्पेक्ट्स को और जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व थे उनको ऐसा सुधार दिया जाएगा कि उनको समझ आएगा 72 हूर कहाँ मिलती हैं और जन्नत कहाँ मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप प्रायोरिटाइजिंग भारत। अपनी प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखें। योर फ्रेंड्स आर नॉट योर प्रायोरिटी, योर फैमिली इज़ नॉट योर प्रायोरिटी, भारत इज़ योर प्रायोरिटी। अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें, क्वेश्चन सबको करें, डू नॉट बी ब्लाइंड, बी विजिलेंट। दैट इज़ व्हाट भारत नीड्स। जय हिंद, जय भारत।